Hello everyone. So let us start the second part of this video, this chapter, A Letter to God, written by G.L. Fuentes. उम्मीद करते हैं आपको ये ऊपर वाला जो वीडियो फर्स्ट पार्ट है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। और प्यारे बच्चों, हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाइए उसको पहले देखिए और उसके बाद से इस चैप्टर को, इस आगे वाली वीडियो को देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग। और ऊपर मैंने कुछ 4-5 क्वेश्चन भी बताए थे जिसका आंसर आपको लिखना होगा और आप उसको सॉल्व कीजिए। इसके बाद से आइए और ये वीडियो देखिए। चलिए अब इस वीडियो को शुरू किया जाए काफ़ी इंटरेस्ट के साथ। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। यानी कि अगले संडे यानी अगले रविवार को लेंचो जो था थोड़ा पहले ही आ गया, क्योंकि वह रोज आकर के पूछता था कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है, कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, और पोस्टमैन जो था उसी ने खुद ही, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, उसे ले जाकर के अपने हाथों से उसे पत्र दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, और जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड, यानी कि वो काफ़ी संतुष्ट महसूस कर रहा था, जैसे मानो उसने एक अच्छा काम किया हो। अच्छा काम, आप डेफिनेटली जब आप किसी की सहायता करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो वो एक अच्छा काम भी होता है और आप काफ़ी खुश महसूस करते हैं। जैसे आप किसी को 10 रुपया दे दीजिए, और किसी को जब 10 रुपया आप देते हैं तो थोड़े समय के लिए आपको बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन अगर वो 10 रुपया उसके अच्छे काम के लिए लगाता है वो, तो आपको काफ़ी संतुष्टि मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लुक्ड ऑन ए फ्रंट फ्रॉम हिज ऑफिस, वो भी अपने ऑफिस के दरवाजे से बड़े ही गौर से और बड़े ही ध्यान से देख रहा था। ठीक है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने जब पैसा देखा तो उसके मन में या उसके ऊपर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, उसे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, क्योंकि उसे ऐसा भी नहीं था कि भगवान उसकी मदद नहीं करेंगे। डेफिनेटली वो मानता था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, और ये उसका विश्वास था। ठीक है, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, किंतु जैसे ही उसने पैसा गिना वह नाराज हो गया, वह गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और वो क्या कहता है कि भगवान गलती नहीं कर सकते हैं, यानी कि नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न तो लेंचो को वह चीज़ देने से मना कर सकते हैं जो इसने रिक्वेस्ट किया था। मतलब जो मैंने, लेंचो सोचता है कि जो मैंने रिक्वेस्ट किया है वो चीज़ वो देने से मना तो नहीं करेंगे, और ना ही वो क्या करेंगे, किसी भी उनसे कोई गलती हो सकती है। इमीडिएटली, अब इतना सोचते हुए वो तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, वह जल्दी से खिड़की के पास गया और जाकर के पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठकर ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों, आँख के ऊपर जो पलकें होती हैं ना, पलकों के ऊपर जो भौहें होती हैं, उस पर जोर देते हुए। आप भी देखे होंगे कि बहुत सारी चीज़ों पे हम क्या करते हैं, अपनी भौहों पर, जैसे ऊपर देख करके ऐसे अपनी भौहें ऊपर करके सोचते हैं, तो ऐसे ये जोर दे करके सोच रहा है। कास्ड बाय द एफर्ट, और इसका कारण ये था, ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडिया, ताकि उसके विचार अच्छे तरीके से आ सके। ठीक है, व्हेन ही फिनिश, जब उसने लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प, तो वह खिड़की के पास गया और जाकर के एक स्टैम्प खरीदा। विच ही लाइक, जिसे वह थूक से ऐसे चाट लिया। एंड देन अफिक्स टू, और तब उसे क्या कर दिया, एफिक्स का मतलब होता है चिपकाना। ठीक है, टू द इन्वेलप के ऊपर क्या कर दिया, चिपका दिया। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी हथेलियों के जोर से, मतलब हाथ से ही क्या कर दिया, चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फिल इन टू द मेल बॉक्स, और जिस क्षण वह पत्र पेटिका में वह लेटर गिरा, वह पत्र गिरा, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर जल्दी से गया और जा करके उसे खोल करके देखा। इट सैड, उसमें लिखा था, क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रिस्ट मी, उसमें से सिर्फ 70 पीसोज ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ पैसा भी मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ही आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, किंतु उसे मेल के माध्यम से मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो हैं वो बेईमानों के झुंड हैं। लेंचो, ठीक है, लेंचो। अब यहाँ पर देखिए कुछ ओरल कम्प्रीहेंशन, फिर से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, कर वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, तो नो हो जाएगा। और व्हाट मेड हिम एंग्री, आखिर वो क्यों गुस्सा हो गया। इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है ऊपर के पैराग्राफ में है, ऊपर के पैसेजेस में है। आप उम्मीद करते हैं अच्छे से ये चैप्टर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार भी आपको समझ में नहीं आएगा उतनी बार आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन है, आप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, और आंसर लिखने के बाद मुझे बताएंगे
कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ऐसे बहुत सारे वीडियो जो हैं मैं आगे आपको लेके आऊँगा और हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन मीनिंग के साथ आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। और किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प आपको इस चैप्टर पे चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि क्या चीज़ें कमी रह गई, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आई। फिर से आपको आपके हर डिमांड को, आपकी हर इच्छा को पूरा किया जाएगा। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में एक नए जुनून और एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।